हाथ जोड़ के भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करना है। जो एकादशी की व्रत है वो भगवान विष्णु का व्रत है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और बहुत आजीविका लाभ के लिए, बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। विधिवत व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए एकादशी महात्म्य की कथा आप सबको सुनाते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत अच्छी बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, बड़े बड़े कष्टों के निवारण करने वाली, जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, विख्यात हो जाते हैं। पर स्त्री गमन आदि सब पाप, जो भी पाप है, अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाता है। झूठी गवाही देने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला, कम तोतले वाला, मिथ्या वेद पाठी, कपटी, वैद्य, ये सब नरक के गामी होते हैं। जो ये कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। परंतु हे राजन, अगर ऐसा करने के बाद श्रद्धा और भाव से अपरा एकादशी के सेवन, अपरा एकादशी के व्रत करने से ये सब पाप छूट जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, अपरा की महिमा बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, या गया जी में पिंड दान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, या कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से जो फल मिलता है, और बद्रिका आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, या सूर्य ग्रहण के दौरान हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से, और यज्ञ करने से, सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी के व्रत करने से, अपरा एकादशी के कथा सुनने से फल मिलता है। अर्ध प्रसूता गौ, सुवर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। चाहे कोई भी किसी भी रूप से पाप हो, अगर आप श्रद्धा और भाव से, भक्ति भाव से अपरा एकादशी के व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आपके सभी पापों का शमन होगा, सभी पापों का निवारण होगा। सभी पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो ज़्यादा भयभीत रहता है या ऐसा सोचता है कि मेरे से कोई पाप हो गया है, चाहे वो जाने में या अनजाने में, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह मनुष्य जल में डूबने के समान और जानवरों में बुलने के समान होते हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। इसलिए सभी बूढ़े बच्चे सबको एकादशी का व्रत करने का पूर्ण अधिकार है और एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुम्हारे से कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान के। एकादशी महात्म्य आप हमारे इस चैनल से श्रवण करें और हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय। सूर्य अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद वे कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश माता पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसके स्वामी तुम बिन और न दो जा प्रभु बिन और न दो जा आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी मैं पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म स्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम्हारा मैं मूरख खल कामी मैं सेवक मैं कृपा करो बरता। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके किस विधि मिला हूँ दया में किस विधि मिला हूँ कृपालो तुम का मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ दया कर शरण लगावो द्वार पढ़ूं मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश विषय विकार मिटावो पाप स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति श्रद्धा प्रेम बढ़ावो चंदन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी के आरती जो कोई नर गावे स्वामी वे कहत सेवानंद स्वामी मन भजता हरे मैं मन मांझित फल
पावे। हरि ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनाथ। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंशी बाला दूर करे। हरि ओम जय जगत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम रविंदे भवाम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। संगमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वपापो विपोहति सर्वरोगविनिश्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सर्व अरिष्ट शान्तिर्भवतु।